नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी व्लॉग में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको मिलाएंगे, जो भाई साहब ने देख सकते हैं ना आप, जैसा कि आप सब जानते हैं हम आए हैं दुबई में। ठीक है, ये भाई साहब हैं यूपी के। ठीक है, इन्होंने चाइना लड़की को पटा करके होटल में काम करते हैं। ठीक है, उनसे यहाँ पे शादी की और ये देख लो हुक्का बार खोल लिया। इनसे आपकी बात करवाएंगे। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम नसीबुल्ला है। अच्छा नसीब भाई, कहाँ से हो? मैं इंडिया में हूँ, उत्तर प्रदेश से। अच्छा। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जिले से। अच्छा, लेकिन मेरा अगर पासपोर्ट देखोगे, ड्राइविंग लाइसेंस, डॉक्यूमेंट सब मेरा मुंबई से है। मुंबई से है जी। अच्छा, लेकिन मैं बिलोंग यूपी से करता हूँ। यूपी के सिद्धार्थनगर में। सिद्धार्थनगर तो शायद ये लखनऊ और गोरखपुर के बीच में इसका नाम पहले कुछ और था क्या? पहले बस्ती था। पहले बस्ती को काट के सिद्धार्थनगर और खलीलाबाद संत कबीर नगर बनाया गया। अच्छा। तो यहाँ दुबई में कब आए थे? दुबई में आया था मैं विजिट वीजा पे 26 जनवरी 2019 को। 19 बीस की बात है, 4 साल हो गए जी, 4 साल हो गए अभी। ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ? उसके बाद आए विजिट वीजा पे, फिर अपना CV बनवा के होटलों में डिस्ट्रीब्यूट किया, ऑनलाइन अप्लाई किया। फिर मेरा एक चाचा का लड़का है, वो होटल में काम करता था इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो उसने सोर्स लगवा के बोला, उधर जाके इंटरव्यू दिया। 2-3 लेवल का इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन हो गया। फिर 12 फरवरी को ऑफर लेटर आया, 13 तारीख से ड्यूटी स्टार्ट हो गई। अच्छा, अभी आप होटल में उसमें काम करते हो, वो कौन सा है? वो पाम जुमेरा? जी, अभी मैं राफेल्स द पाम दुबई में काम कर रहा हूँ। राफेल द पाम 5 स्टार लग्जरियस होटल है। बहुत ही महंगा और बेहतरीन होटल है वो। अच्छा, कितनी सैलरी आपकी वहाँ पे? सैलरी इंडिया में बता दो। सैलरी तो भाई बता नहीं सकते, नहीं तो चलो ठीक है, मत बताओ। लोग उधारी मांगना चालू कर देंगे, जिससे बचना पड़ेगा। आपके घर में कौन कौन है? आप कितने भाई बहन हो? भाई हमारे घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी फैमिली है। हम 6 भाई, 5 भाई और 5 बहनें हैं। 10 लोग की फैमिली है। अच्छा, और क्या क्या करते हैं फैमिली? किसान है? एक भाई क्या करते हैं? मेरे अब्बा फार्मर हैं और इसका टेंट हाउस का, जैसे आप यूपी बिहार वाले लोग समझ जाएंगे कि टेंट हाउस का बिजनेस करते हैं। अच्छा। शादी वादी में, फंक्शन में कुर्सी, बर्तन और रजाई, गद्दा, खटिया, जो चारपाई, सब यही सब सप्लाई करते हैं। अच्छा, घर पे जाए हुए कितना टाइम हो गया? घर तो अभी फिलहाल 4 महीना पहले एक दोस्त की शादी थी फरवरी में, तब गए थे। तब जाके। बात करते हैं आपकी मैरिज लाइफ के ऊपर। जब आप यहाँ पे आए, होटल में जॉब की, आपकी जो वाइफ का नाम है वो है मरीन, उनसे कैसे मुलाकात हुई? और वो चाइना से है, आप इंडिया से है। बताओ थोड़ा, कैसे मुलाकात हुई? अरे बता दो, अच्छा लगेगा यार। भाई देखो, आपको बड़ी मुश्किल से तो ढूंढा है हमने दुबई में जी। यहाँ क्या है, दुबई जैसे है इंटरनेशनल सिटी है। तो यहाँ पे आपको हर देश के लोग मिलेंगे। खास करके आपको यहाँ सबसे ज्यादा फिलीपीन और इंडोनेशिया के लड़के ज्यादा मिलेंगे। तो और ये जो है इंडोनेशिया फिलीपीन के लोग जो फ्रेंडली होते हैं। तो आप जो है उन लोग के साथ अच्छे से बात करेंगे। अच्छा। तो लोग बहुत फ्रेंडली होती है, उन लोग का बिहेवियर, नेचर। आप उनके साथ में आप फ्रेंड बन सकते हैं। आप अच्छा लगा तो आप उनसे शादी भी कर सकते हैं और आपके साथ घूम सकते हैं। अच्छा जी। तो कितना टाइम हो गया शादी को? शादी हुए भाई 3 साल हो गए। 3 साल हो गए जी। आपकी वाइफ क्या करती है? वाइफ भी सेम होटल में ही नौकरी करती है। साथ में 2-3 लाख रुपए महीना छाप रहे हो। आप नहीं बताओगे क्या? हमें पता नहीं चलेगा क्या? हम सब जानते हैं। अरे भाई, इतना छपाओगे तो इंडिया में इनकम टैक्स वाले आके छापा मार देंगे। इंडिया वाले यहाँ क्यों आके मारेंगे? यहाँ तो टैक्स फ्री है। क्यों जी? यहाँ तो टैक्स फ्री है। यहाँ टैक्स फ्री है ना, लेकिन वहाँ पे घर वालों पे आके वो करेंगे, भाई कहाँ से आपका बेटा इतना छाप रहा है। अच्छा, चाइनीज आपको समझ में आते हैं? इंग्लिश में बात करती थी वो भी आपसे? इंग्लिश ही है पहले तो कम्युनिकेशन, लेकिन अभी जैसे बाद में आप एक दूसरे की भाषा सीख जाते हैं। जैसे अभी मुझे स्पेनिश थोड़ा आने लगी है। अभी इंडोनेशियन भी बेसिक आने लगी है। तो ऐसे जो भी किसी भी भाषा को अगर आपको सीखना है तो उस भाषा के लड़के को आप दोस्त बनाओ। आप दोस्त बनोगे तो आपकी भाषा सीखेगा, आप उसको उसकी भाषा सिखाएंगे। ऐसा है। तो एक दूसरे का ऐसा करके आप एक दूसरे की भाषा सीख सकते हैं। इंग्लिश आपको पहले से ही आती थी? इंग्लिश भी भाई मैंने फेसबुक से ही समझ जाओ सीखा है। एजुकेशन क्या है आपकी?
एजुकेशन 12th इंटरमीडिएट पास है, उसके बाद होटल लाइन का डिप्लोमा किया 12 है। वाले को कहाँ इंग्लिश आएगी इंडिया में। और खासकर यूपी वाले को तो इंग्लिश आएगी ही नहीं। हाँ। तो इंग्लिश ये क्या किया, फेसबुक से अमेरिका का, इटली का अलग अलग लोगों को दोस्त बनाया फेसबुक पे और चैट करना चालू किया। फिर हॉलीवुड की मूवीज देख देख के सबटाइटल इंग्लिश से सीखा। रट कर करके किया। तो उसके बाद भी जब दुबई आया हूँ तो जब इंटरव्यू हुआ, मैं तो कांप रहा था पहली बार में। HR लड़की थी, पहली बार जिंदगी में लड़की का सामना हुआ। अच्छा। HR से जब इंटरव्यू हुआ तो हाँ। बोलते हैं, नसीब, आर यू ओके, आर यू स्कैर्ड, डोंट बी पेन, डोंट वरी, ओके, काम डाउन, टेक वाटर, लाइक दिस। आफ्टर दिस आई डिड माय interview, then manager and HR, they told me, Nasibullah, you have to focus on English, your English communication is too weak, and don't talk to in Hindi in your own language, otherwise we will give you warning. So I start to talk as much I can, and still I cannot say because we are Indian and I'm still learning, because now English is modern, day by day new words are coming and we are still living like a small basic English. अच्छा भाई साहब, आपको यहाँ का बहुत तजुर्बा है, हमें आप ये बताइए, अगर कोई बंदा इंग्लिश सीखना चाहता है, देखो जैसे मैं हूँ, मुझे बोलनी इंग्लिश नहीं आती पर मैं सारी इंग्लिश समझ जाता हूँ, ठीक है, तो क्या तरीका है सीखने का? इसको नहीं देखो, इंग्लिश सीखने के लिए सेम थिंग मुझे भी है। हाँ। दिमाग में सब आती है, बस बोलने के लिए उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए बोला गया प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप बोलोगे, ये फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हो, बस जितना हो सके आप बोलते जाइए। और इंग्लिश अभी बिजनेस की लोगों ने भाषा बना दिया, लेकिन सामने वाला भी समझ जाता है कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। क्योंकि अगर आप अरबी से बोलोगे तो अरबी को भी इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल उनको भी उसकी, लेकिन वो समझ जाता है। आप भी जैसे हाँ, आई वांट मैंगो, यू विल जस्ट से मैंगो, दे विल से दे वांट मैंगो। आई एम वर्किंग इन होटल, रशियन गेस्ट आर कमिंग। अच्छा, अब हमें आप ये बताओ, हमारे बहुत भाई पूछते हैं यहाँ पर ड्राइवर की सैलरी क्या है? ड्राइवर की भी एवरेज सैलरी 50 से 60 हज़ार के बीच में है। हमने सुना है यहाँ का लाइसेंस बड़ा महंगा बनता है। जी भाई, लाइसेंस तो बहुत महंगा है, खासकर अपने इंडिया पाकिस्तान साइड वालों के लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है राइट साइड की ड्राइविंग होती है और यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड की ड्राइविंग होती है। अच्छा। उसके लिए भी आपको ड्राइविंग के लिए भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, आई थिंक 300 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। जी, 300 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर दो बार क्वेश्चन आंसर होगा, फिर 3, उसके बाद आपको फिर थ्योरिकल पास जब करेंगे फिर आपको प्रैक्टिकल में आएंगे। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, जो आप 4-5 साल हो गए, आपकी भी किसी ने हेल्प की थी, तो आपने किसी को यहाँ बुलाया, आप हेल्प की किसी की अभी तक? ये ऐसे ही कर रहे हो कि भाई आओ अपना तो सेटल हो गए, अब किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना? ईमानदारी तो यही है भाई कि देखो यहाँ पे भाई आप इंडिया के लोग हैं ना, तो हेल्प करनी चाहिए ना। आप यहाँ से वीजा किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है मोस्टली लोग कैंडिडेट लोकल मांगते हैं। लोकल मतलब कि कैंडिडेट यहाँ पे होना चाहिए, उसका भी वो लोग इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद फिर वीजा देंगे। पहले क्या सीन था, जैसे क्या भाई सर ये मेरे चाचा का लड़का है, उसको बुला लो, उसको पसंद है, भाग जाता था। अब उसको फ्लाइट का टिकट देके, वीजा देके आदमी रिस्क लेके बुलाता था, आदमी भाग जाता है। भाग जाते हैं। हमारे यहाँ इंडिया वालों में बहुत बड़ी कमी है, कहीं भी गए तो भाग जाएंगे, घर पे भाग जाएंगे। इसके लिए अभी क्या हो गया कि दुबई में भी इंडिया वाले ही ज्यादातर रिक्रूटर हो गए हैं, मैंने जो हो गए हायरिंग करने वाले जो, तो वो लोग भी समझते हैं, तो वो लोग फिर हर चीज पे महंगाई हावी हो रही है। तो अब ये लोग ये सोचते हैं कि बाहर से आदमी को हायर करेंगे, उसका फ्लाइट टिकट देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि जो लोकल हायर करो, जो इधर है, तो उसको एक्सपीरियंस भी रहेगा। क्योंकि बाहर से बुलाएंगे, फेक प्रोफाइल बना के, एक्सपीरियंस है कि नहीं, अगर वो यहाँ पे है इसका मतलब कि कहीं से काम करके उसको काम नहीं मिल रहा है या फिर वो बेहतर की तलाश में है, तो फिर वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो आपको क्या लगता है दुबई में कामयाब, अभी आपको 4 साल हो गए, कब तक बन जाओगे करोड़पति? करोड़पति का तो भाई नौकरी से तो भाई करोड़पति नहीं बन सकते हैं। यहाँ खर्चे ज्यादा हैं क्या? खर्चे ज्यादा हैं, जैसे जितना कमाते हैं तो खर्चे भी वैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज महंगी है। जैसे वो है, देखो अगर हमारे इंडिया में कोई 1 लाख रुपए कमाता है ना, तो उससे बड़ा कोई राजा नहीं है। भोकाल है, सबसे पहले बुलेट लाएगा खरीद के, फिर उसके बाद एक लाएगा स्कॉर्पियो, वो लोन पे, ठीक है, 50-60 हज़ार रुपए की EMI भरेगा। आप उसके सामने आएगा तो अकड़ दिखाएगा, 2-4 चपाट भी लगा देगा। तो
वहाँ तो 1 लाख रुपए महीना में आपका जीवन सेट हो जाता है, तो यहाँ कम से कम कितना होना चाहिए? यहाँ भी अगर दुबई में आपको सेटल होना है तो मिनिमम आपकी सैलरी 8 से 10 हजार मिनिमम। 10,000 दिरहम की बात हो रही है। जी दरहम की बात हो रही है, क्योंकि अगर आप मतलब लिव 2.5 आउट लाख में रुपए रहेंगे, महीना। अगर सिर्फ आप एक रूम लेंगे तो मेन दुबई में अगर आप रूम ले रहे हैं तो 3,000 से 3,500 का रूम आएगा। लेकिन अगर आप जुमेरा साइड में या उधर लेते तो 4,500-5 हजार का रूम आता है। तो अगर आप रूम ले रहे हैं तो फिर उसके बाद आप रूम का जा रहा है खर्चा इतना, फिर उसके बाद आपका खाने पीने का, रहने का, तो इसलिए सैलरी आपकी कम से कम गिरी पड़ी हालत में 8 से 10 हजार चाहिए आपके सर्वाइवल। आगे बच्चे होंगे, एजुकेशन भी बच्चे महंगी होंगे होगी यहाँ जैसे पे। होंगे तो फिर आपको उसके हिसाब से अगर एक बच्चा हुआ तो 5,000 जोड़ दो। 5,000 दिरहम महीने का। हाँ, क्योंकि उसका एजुकेशन, क्योंकि मैं पढ़ाई भी इधर में, एजुकेशन भी महंगा है, महंगा हेल्थ, और सबसे बड़ी बात है इंश्योरेंस हर चीज के लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ बीमार हो गए खांसी बुखार में भी तो समझो आपकी सैलरी चली जाएगी दवाई लेने में। सही बात है। अच्छा, क्योंकि हमने भी झेला है, तो हमारा इंश्योरेंस रहता है कि अच्छा, कवर हो अंत में जाता हमें है। आप ये बताओ, आपका टाइम कीमती है, आपका यहाँ हुक्का बार में लोग आने वाले हैं, आप मुझे ये बताओ अंत में, अगर कोई आना चाहता है यहाँ पे मतलब जॉब करने के लिए, क्या क्या सावधानी रखें? सावधानी देखो, आप आओ वीजा लेके, कम से कम तो 2 महीने का, अभी तो गवर्नमेंट ने 3 महीने का वीजा भी कैंसिल कर दिया है, अभी सिर्फ 2 महीने का ही वीजा मिलता है। टूरिस्ट वीजा? जी, टूरिस्ट और वीजा उस पे लेके आओ। एक महीना आप स्टे कर सकते हो बस? नहीं 2 महीने का स्टे कर सकते हैं। अच्छा, मेरा वीजा है वो 2 महीने का, पर लेकिन उस पर लिखा हुआ है वैलिड फॉर, मतलब यहाँ स्टे फॉर 30 डे ओनली। हाँ, तो करके आप जो है वीजा लेके आएंगे। अच्छा, 2 महीने का वीजा लेके आओ, फिर वीजा लेके आओ, उसके बाद जो है सबसे बेस्ट साइट आज के डेट में है लिंक्डइन, नौकरी वालों के लिए। लिंक्डइन, नौकरी.com, सो आप उस पर अप्लाई करते रहो। फेसबुक में भी ग्रुप होते हैं, उसमें अप्लाई करते रहो। अगर आपका कोई पहचान वाला है तो डबल बेनिफिट है, तो आप उन लोग से कांटेक्ट करके फिर होटल टू होटल जाके, क्योंकि नौकरी करनी है, ढूंढनी है, गर्ज आपको है, तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। दूसरे के भरोसे पे ज्यादा नहीं, अपने आप पे अगर भरोसा करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मैंने भी यही सीखा है। वो भाई ने पहली बार नौकरी दिला दी, लेकिन दूसरी नौकरी के लिए मैंने 6 महीने ट्राई किए हैं। 6 महीने के 25 से ज्यादा इंटरव्यू दिए हैं और सैकड़ों से ज्यादा ऑनलाइन अप्लाई किए हैं। अच्छा, और झेले हैं, जा जाके इंटरव्यू देते हैं। तो यहाँ अगर पहली बार आ रहे हैं, जो भी नौकरी मिल रही है 10-15 हजार की, 20 हजार की, पकड़ लो। ठीक है, चलिए, आपने भाई साहब इतना कीमती समय दिया, हमें इंटरव्यू दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें बताया। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विकास भाई, आपका भी, जो आप इतनी दूर से आए और हमारा इंटरव्यू लिया। यहाँ से तो इंडिया वाले सब हमारे भाई हैं। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।